लेबोरेटरी का नाम, रिपोर्ट नंबर, डेट। जुगनू ने ये कागज फाड़ के यहाँ क्यों छुपाए? फंक्शन आज रात को है? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, लेकिन शायद तुमने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। मामा ने गेट टुगेदर थ्रो किया आज रात मारिया और शहीर के लिए। तुम आओगे तो मामा को अच्छा लगेगा। सोनिया, अभी कैसे आ सकता हूँ? तुम्हें पता है बहुत की हुई है यहाँ पर। हो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम तो जुगनू के गम में सोग मना रहे होगे ना। तुम जाओ, उसका दुख शेयर करो। मारिया को मैं मना लूंगी। सोनिया, तेरे बिना क्या जीऊं, क्या है दिशा मेरा। मैं हूँ ज़मीं तेरी, तू आसमां मेरा। ये जो है दरमिया, दूर कर दे खला, रोशनी दे मुझे, मैं हूँ बुझा हुआ। दिल ही मेरा दर्द है, दिल ही मेरा दर्द है। दूरी से जो जर्द है, धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। भाई, मेरे प्यारे खुर्रम भाई, आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? मैं और अब्बी क्या करेंगे? आज क्या आप इस औरत को पहचान लेते? काश आप इसकी असलियत जानते। हाय सोनिया। हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। कितने जमाने से हम नहीं मिले और तुम पहले की तरह आज भी खूबसूरत ही हो, बल्कि और भी ज्यादा। एक्सक्यूज मी तैमूर। मैंने कुछ लिया तुम्हारे लिए, चेक इट आउट। मैंने देखा तुम्हें याद आई, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब जरूरी नहीं होता तैमूर। क्यों नहीं जरूरी होता? तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं मेरे लिए।
हमजा भाई रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका वेट हो रहा था कब से। आए, मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, शहीर से भी। बहुत मुबारक हो मारिया। तो मुझे नहीं जनाब, आपको शहीर को आके खुद मुबारकबाद देनी होगी। चले ना, चले ना। शीरीन, जुगनू को हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसका बुखार तो कम नहीं हो रहा। बुखार तो कम हो गया है, मगर इसे सही तरह से होश भी तो नहीं आ रहा है। कल रात से इसकी यही हालत है। कैसे हंसती खेलती फिरती थी पूरे घर में, और अब देखे किस तरह से पड़ी हुई है। जुगनू, मेरा ही ख्याल कर लो, आंखें खोलो, देखो मुझे। अम्मी, इस तरह इसके पास बैठ के मत रोए, इसके दिल का बोझ बढ़ेगा। शुक्र है तुमने आंखें खोली, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। दिल का बोझ कभी खत्म नहीं होगा। वो कह रहा था कि मैं खुश नहीं रहूंगी कभी। कौन कह रहा था? वो अम्मी, पानी तो पी लें आप। मेरे तो सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। इतना कुछ बर्दाश्त करती रही मेरी बच्ची, मुझे तक नहीं बताया। कैसी है अब जुगनू? सो गई है। उस बदनसीब के नसीबों में अब नींद कहाँ? हम छुपाने को सोती बनी होगी। क्या कुछ नहीं सहा मेरी बच्ची। अम्मी, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा?
खुर्रम ऐसा नहीं था। वो तो बहुत एहसास करने वाला इंसान था। तुम्हें अभी भी उनका गम उठ रहा है? मेरी बच्ची झूठ बोल रही है। जब मुझे नजर नहीं आता। उसी बातों को जाने दे अम्मी। अब हमें सिर्फ जुगनू की फिक्र करनी चाहिए। गम का घाव तो कितना भी गहरा हो, वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल ही देता है। मेरी कम सिन बच्ची के साथ बेवकी का दाग लग गया। और जो दिल उन जालिमों ने छलनी किया, वो वक्त तो क्या कोई मरहम नहीं भरेगा। अम्मी, अगर हम इसी तरह ये सब जुगनू के सामने दोहराते रहेंगे तो वो अपना गम कभी नहीं भूल पाएगी। हम उसको यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं कि उस घुटे हुए माहौल से वो निकल आए। जुगनू तो क्या, मैं नहीं बख्शूंगी उन लोगों को। अरे उनके बेटे ने मेरी बच्ची पर कितना जुल्म किया, मारता पीटता था। और हम सब जानबूझकर खामोश रहे। क्या ये जुल्म नहीं है? ऐसा नहीं होने दो। ऐसा नहीं होने दूंगी। बराबर होगा, हिसाब तो बराबर होगा। मैं जाऊंगी कल। हमजा ने तैमूर को देख लिया हो जब वो मुझे ब्रेसलेट पहना रहा था। कितना स्टूपिड है तैमूर। मैं ठीक से उससे बात नहीं कर रही और ये सोनिया, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम मेरे कमरे में बैठी हो। शहीर चला गया क्या? वो चले गए, हमजा भाई तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। मेरा वेट कर रहे हैं? तुम यहीं रहोगी? मतलब जाओगी नहीं उनके साथ? क्यों? मैं यहाँ रह नहीं सकती। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम रह सकती हो, तुम्हें कौन रोक सकता है। मगर अगर हमजा भाई तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं तो तुम्हें भी उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो मारिया? तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है? मैं ये नहीं कह रही कि गलती तुम्हारी है। तुमने कहा था ना कि हमजा भाई इस फंक्शन में नहीं आएंगे
क्योंकि जुगनू के हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन वो आए ना किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए। तुम अगर छोटी छोटी गलतियों को दिल में जगह देने लगोगी तो फिर मोहब्बत किसी कोने में पड़ी रह जाएगी और सिर्फ गलतफहमियां रह जाएंगी। अगर मैं रुक जाती तो दोबारा शायद कभी वापस ना आ पाती। इतनी दूरी आ गई हमारे दिलों में सोनिया। तुम खुद अपने दिल से पूछो ना ये। अब मेरी मोहब्बत तुम्हें सिर्फ बातों में दिखाई देती है ना? सोनिया पुकार से अपना मूड अच्छा कर लो प्लीज। देखो मैं नहीं आना चाहता था ना, तुम्हारी खातिर आया मैं, लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो। ऑनेस्टली सोनिया मैं थक गया हूं तुम्हें बनाते बनाते। तुम थक गए हो? मुझे मनाते मनाते तुम थक गए हो? इन चंद महीनों की शादी में तुमने कह दिया, इसका मतलब तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पे आ गई। ओके ना सोनिया, बस अब अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा। I mean, is that a bloody joke for you? ये सोनिया अपना ब्रेसलेट यहीं छोड़ गई। ब्रेसलेट सोनिया का तो नहीं है, तो फिर ये कहां से आया? वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये रहने दें। और चिपचिप हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। घर में कहीं पंखा भी तो नहीं चल रहा है। बच्चे तुम ठंडे पानी से नहा लो, गर्मी कम लगेगी। आपने मोटर चलाई थी, पानी ही नहीं भरा है। किचन में बस थोड़ा सा पानी है, वो भी बर्तन धोने के लिए। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। ये बच्चे कितना शोर करते हैं पुप्पो, आप क्यों बुलाती हैं इनको? वैसे ही मेरे सर में दर्द है और सर में दर्द कर रहे हैं। बेटा ये तो मेरे साथ शुरू से। पुप्पो प्लीज, ना तो ये पैसे देते हैं ना कुछ करते हैं, पूरा दिन सर पे बैठे रहते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन इतना ही शौक है तो आप अपने कमरे में बिठा लिया करें। लाउंज में बिठाती हैं, पूरा दिन शोर करते रहते हैं। सोनिया, मारिया आ गई। सोनिया, चलो चलते हैं पप्पो, हम लोग होके आते हैं। चेंज तो कर लो। नहीं मैं 2 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती, इतनी गर्मी है। बैग ले लो। चलो, अल्लाह हाफिज चाय- पप्पो।
चेक इट आउट। मैंने देखा तुम्हें याद आई, कितना अच्छा लग रहा है। और जब सोनिया घर आई थी तो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं था। अगर उसके दिल में कुछ ऐसा वैसा नहीं था तो वो ब्रेसलेट पहन के आती, या फिर उसी वक्त तैमूर के मुंह पर मार कर आती। जब ये मुझे गाड़ी के नीचे रोनना चाहता था उस वक्त सोनिया उसकी जान लेने की तरफ थी। और अब एक बात पूछूं सोनिया? हमजा भाई ने शादी से पहले अपने स्टेटस के बारे में तुम्हें बताया था ना? अब अचानक इस तरह रिएक्ट करना, तुम क्या फेडअप हो गई उस माहौल से? नहीं, मुझसे फजूल बातें क्यों कर रही हो? तुम टॉपिक चेंज ना करो। मैं टॉपिक क्यों चेंज करूंगी? तुम उस दिन ये मेरे ड्रेसर पे भूल गई थी। मेरा नहीं है ये। तुम्हारा नहीं है? और इसे मैंने तुम्हारी कलाई में देखा था। सोनिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी मारिया? हमजा भाई ने तुम्हें दिया ये। अगर ये मुझे हमजा ने दिया होता मैं तुम्हारी ड्रेसर पे छोड़ के आती नहीं ना। तुम्हें जानबूझ के छोड़ा है, पर क्यों? क्योंकि उस रात तैमूर ने मेरी कलाई पे जबरदस्ती पहना दिया था। पहना दिया था? हाँ, और मुझे लगता है हमजा ने उसको पहनाते हुए देख भी लिया था। What? उस दिन से ही मेरे और हमजा के बीच में फासला पैदा हो गया। अरे मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी ने कौन सा गुनाह किया था जो तुम्हारा बेटा उसे जानवरों की तरह पीटता था? खुद तो चला गया दुनिया से, मगर उसका खौफ मेरी बेटी के दिल से नहीं जा रहा। ज़हनी मरीजा हो गई है, रात को डर डर कर चीखती है और कहती है अम्मी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अगर खुनम को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेगा। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं ना। मेरे मरे हुए बेटे पे बहुतान लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करे, वो इस दुनिया से जा चुका है। अरे तुम्हें खौफ है? तुम्हारे बेटे को खौफ था? खुदा ने तुम्हें भी बेटी दे रखी है, ये सब उसके साथ भी हो सकता है। इस डर से भी मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करते। सुनो बीबी, मैं फुप्पो हूँ खुर्रम की, और मैं हल्फ उठा के कह सकती हूँ मेरा भतीजा जितना मोहब्बत करने वाला, मेहरबान और नर्म मिजाज का था, इस जमाने में शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा। और जहां तक रही बात तुम्हारी बेटी को मारने की, तो मैं तो मरकर भी यकीन नहीं कर सकती इस बात को कि उसने तुम्हारी बेटी को मारने की नीयत से हाथ लगाया होगा। क्यों आई हैं आप? क्यों आई हैं आप? चली जाना यहाँ से। बेटा मेरा चला गया, बेटी को आप अपनी ले गई ना यहाँ से, तो हमें अजियत देने, हम पे इल्जाम लगाने क्यों आई हैं? खुदा का वास्ता चली जाए ना यहाँ से। अरे मुझे घर से निकालने से तुम्हारे बेटे के गुनाह मिट जाएंगे? जो नाहक किसी के साथ ज्यादती करता है ना, वो कब्र में भी सुकून नहीं पाता। चलो बस बहुत हो गया, अपनी एक गजबड़ लंबी जबान लो और निकलो बाहर। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी औरत हो कि एक दुखी माँ को मजीद अजियत दे रही हो? और जहां तक रही बात रिश्ते की, तो वो खुर्रम के साथ खत्म हो गया। ये हाथ देखो मेरे, माफ कर दो हमें और चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ तो निकल जाओ ना। जा रही हूँ, चली जाओ। नहीं है तुम लोग। हाँ निकलो यहाँ से। माँ तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो, बैठ जाओ, बैठो, परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, बैठ जाओ। पानी पियोगी?
फुफो, फुफो, फुफो आ गया हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फुफो। थैंक यू। गरम है। सोनिया कहाँ है? उसने कहा था तुमसे बात हो गई है। हाँ, मुझे याद आया, मिस्ड कॉल्स आई हुई थी उसकी, मैं बॉस के साथ तो उठा नहीं सका। मारिया के साथ शॉपिंग के लिए गई होगी। मारिया की शादी में दिन कितने रह गए हैं? जी। लाइट कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। हमजा, तुम पहली फुर्सत में यूपीएस की नई बैटरी ला दो। पता नहीं कब पहली वाली खराब हुई, हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर बिजली नहीं थी तो मोटर भी नहीं चल रही थी, पानी भी नहीं था। नई आ जाएगी बैटरी तो एटलीस्ट 2 पंखे तो चल जाएंगे ना। सोनिया को आदत नहीं ना ऐसे हालात में रहने की, घबरा गई होगी। सोनिया ने कुछ कहा है आपसे? मुझसे क्यों कहेगी कुछ? बल्कि ये तो मैंने सोचा है। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मेरे बच्चे आते हैं ना उससे पारा पढ़ने के लिए, बहुत शोर मचाते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। मना कर दूंगी उनको। क्या हो गया पप्पू आपको? आपका शौक है ये। जब मैं पढ़ा करता था आप कहती थी जब आप दुनिया से जाएंगी बच्चे तभी आना बंद होंगे यहाँ पर। क्या हो गया ऐसा? सोनिया ने कहा है ना आपसे? ओह, तो यहाँ ये हो रहा है। मैंने आपको अपनी माँ का दर्जा दिया, हमेशा अपने दिल की हर बात बताई, और आप मेरे पीठ पीछे मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। सोनिया, तमीज से बात करो तुम। क्या हो गया तुम्हें? अपने हवासों में हो तुम? फूफू ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बात की है। किससे पूछती? अम्मी मुझसे।
खुरम के घर जाने के लिए मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था? अम्मी आपकी समझ में क्यों नहीं आता? अब तो आपकी बेटी बेवा भी हो गई है, अब भी सुकून नहीं मिल रहा आपको। खुरम मेरा शौहर था, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। अब मामला अल्लाह के पास है, और जो कुछ दुनिया में था वो भी सब कुछ खत्म हो चुका है खुरम के साथ साथ। क्यों जाके आप खुरम और मेरे रिश्ते को बदनाम कर रही हैं? भाई आप समझाएं ना अम्मी को, अब तो मुझे सुकून से रहने दें। अम्मी क्या हो गया आपको? अरे बेटा मेरे अंदर आग लगी हुई है। जब से मुझे ये पता चला है कि वो तुम पे हाथ उठाता था, मारपीट करता था, शुक्र मैं माँ हूं तुम्हारी। मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है, ये बात क्यों नहीं समझती? अम्मी छोड़ दे, बख्श दे। जो राग बुझ चुकी है उसमें से चिंगारियां क्यों तलाश कर रही हैं अब आप? और इस चीज को समझ जाए कि वो मेरा शौहर था, उससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। और मरने के बाद भी मुझे उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो फिर मेरी माँ ही क्यों ना करे। जुगनू मेरी गुड़िया, अल्लाह तुम्हारे दिल को सब्र दे। इतनी सी उम्र में तुमने बड़ी चोट खाई है, अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा इनाम देगा। और अम्मी अब आप भी समझ जाएं कि जुगनू अब पहले वाली नहीं रही है, बहुत समझदार और हौसले वाली हो गई है। अगर ये अपने शौहर का पर्दा रख रही है तो साथ दें इसका। खुर्रम, ऐसे भी कोई किसी का हाथ पकड़ता है? आपकी बहन ने मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। भाई मैंने ऐसे भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन करें अम्मी, मेरा यकीन करें। बस राबिया, ऐसे कोई इल्जाम लगाता है किसी पे? शर्म नहीं आती तुम्हें? कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? खुदा ना खास्ता, मैं खुरम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब जो आप कर रही हैं ये यूं ही नहीं है, किसी बहुत बड़े प्लान पे अमल कर रही हैं आप। जब तक हमें वो प्लान समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, है ना? मेरे सादा लो भाई और माँ को बेवकूफ बना सकती हैं आप, मुझे नहीं बना सकती। इसे क्या करोगी? डर लग रहा है।
मैंने देखा तुम्हें याद आई, कितना अच्छा लग रहा है। तुम अगर ब्रेसलेट पहनने के लिए मुझे अपना हाथ दे सकती हो तो साथ चलने के लिए भी मेरा हाथ थाम सकती हो। धड़के